बात आगे आएगी, देख लेंगे। अगली बात है दोष। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष। 8वां प्रमेय। दोष का मतलब है, बोलिए, प्रवर्तना, लक्षणा, दोषाः। दोष वे हैं जो हमको कर्म करने में प्रेरित करते हैं। क्या बोला, दोहराइए। प्रेरित करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, करो। वो कौन से दोष हैं? वो है राग, द्वेष। जैसे कल बताया था, राग द्वेष से प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है। कोई बच्चों का पालन करता है, धन कमाता है, उसको बच्चों से राग है। उस राग से प्रेरित होकर वो बच्चों के लिए धन कमाता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, आदि आदि। और कोई द्वेष के कारण किसी पर झूठे आरोप लगाता है, बदनाम करता है, परेशान करता है, उसके काम में बाधाएं डालता है। ये द्वेष से प्रेरित होकर कर रहा है। इस प्रकार से राग द्वेष को दोष नाम से कहा जाएगा। ठीक है, इन राग द्वेषों को समझना है। सारी दुनिया इस राग द्वेष के चक्कर में पड़ी है। सुबह से रात तक सारा दिन दिमाग में यही चलता है, राग द्वेष, राग द्वेष। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने एक बढ़िया सूत्र बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये संसार कैसा है। चलिए कपिल मुनि जी के शब्दों में बोलिए। राग विराग योर योगः सृष्टि। ये सृष्टि कैसी है, ये संसार कैसा है? कपिल मुनि जी कहते हैं ये संसार ऐसा है जहाँ राग और द्वेष, विराग का मतलब द्वेष, जहाँ राग और द्वेष 24 घंटे चालू ही रहता है, उसका नाम सृष्टि है। आप कहते हैं संसार बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? खाक अच्छा है। सारा दिन तो राग द्वेष में पड़े रहते हैं लोग। क्यों धर्मदेव जी, ठीक है या नहीं? लोग राग द्वेष में पड़े हैं कि नहीं पड़े? हाँ जी बोलिए। दोष, राग तो दोष ही है। क्यों है? वो अविद्या से उत्पन्न हुआ है, और उस राग से प्रेरित होकर यदि आप अच्छे कर्म भी करेंगे तो भी सकाम ही तो करेंगे, और सकाम कर्म करेंगे तो क्या होगा? जन्म मिलेगा, और जन्म मिलेगा तो दुख भोगना। इसलिए वो दोष ही है। निष्काम कर्म की तुलना में वो दोष ही है। कंपैरेटिवली देखना, पाप से तो अच्छा है, पाप कर्म से तो अच्छा है, लेकिन निष्काम कर्म से घटिया है। उसकी तुलना में तो वो दोष ही कहलाएगा, ऐसा बताना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। द्वेष को थोड़ा और खोलेंगे, थोड़ा सूक्ष्म में ले जाएंगे। द्वेष को, द्वेष जो है हमारा स्वाभाविक रूप भी आता है। द्वेष दो प्रकार का है, राग भी दो प्रकार का है। हाँ जी, जरा फोन को घंटी बंद करना है। राग और द्वेष दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे परिभाषा बनाएंगे? मैं बताता हूँ। राग का कारण है अविद्या। बोलिए। तो अविद्या से व्यक्ति को राग हो। इन बच्चों को तो अपना मानता है कि ये मेरे बच्चे हैं, और जो पड़ोस में रहते हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, अब वो 2-3 के बारे में उनको ये मानता है ये मेरे बच्चे हैं। इस मेरे बच्चे मानने से उसको राग हो जाता है उन बच्चों में, और वो उनके लिए बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए। क्या वो उसके अपने बच्चे हैं? कहाँ मानता है? लोग अपने बच्चे के लिए जितना, वो नहीं मानता ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले एक राग को समझ तो लें विषय से, वो बात की बात है, पहले एक को तो समझ लें। जो व्यक्ति 2-3 बच्चों को अपना मानता है, अपना मानने से उसको उन 3 बच्चों में राग होता है। वो उन 3 बच्चों के लिए जितने पैसे कमाता है और जितना खर्च करता है, उतना पड़ोसी बच्चों के लिए नहीं करता। समझ में आई बात? तो जितना अपने बच्चों के लिए करता है यही तो राग है, उतना सब बच्चों के लिए नहीं करता वो। राग समझ में आया? अब ये क्यों हुआ राग? इसका कारण है अविद्या। क्या अविद्या है?
अविद्या ये है कि उसने वो 3 बच्चे तो अपने मान लिए और बाकी 50 बच्चे रहते हैं सोसाइटी में, वो अपने नहीं माने। जो 3 अपने मान लिए, ये अविद्या ही तो है। अब आप कहेंगे आज तो नया लेसन पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी पंडित नहीं बोलता ये 3 बच्चे हमारे, ये अविद्या है। अब मैं सांसारिक भाषा नहीं बोल रहा, अब मैं आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूँ। सांसारिक भाषा में वो 3 बच्चे आपके हैं, ये ठीक है। स्कूल सर्टिफिकेट में तो आपका ही नाम लिखा जाएगा, ये आपके बच्चे हैं उसकी फीस आपको भरनी है। आपको के साथ बच्चे तो किसी के भी नहीं, इसकी फीस मैं क्यों भरूँ, मेरे थोड़ी है। वहाँ तो फीस आपको भरनी पड़ेगी, वो सरकारी व्यवहारिक बात है। जब अध्यात्म की बात करते हैं वो थोड़ा स्तर अलग होता है। अच्छा चलिए ये बताइए, जो बच्चा है और जो बाप है, बाप और बेटा 2 का संबंध है ना। बाप कहता है ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं ये मेरे पिताजी हैं। ये जो पिता पुत्र संबंध है, ये संबंध रिश्ता 2 आत्माओं में है या 2 शरीरों में है? शरीरों में। शरीरों में तो उत्तर गलत है। बाप बेटा कोई शरीर का नाम थोड़ी है, अलग है ना, अलग है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। इसीलिए तो उसमें वो रिश्ता नहीं बनता है। बाप बेटे का रिश्ता कैसे होता है? ऐसे होता है कि बेटे, जिसको आप बेटा कहते हैं, वो बाप से पैदा हुआ इसलिए उसको बेटा कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। जिससे जो पैदा हुआ उसको बेटा कहेंगे और जिससे पैदा हुआ उसको बाप कहेंगे। तो बाप बेटे का रिश्ता यही तो है, जिससे कोई पैदा हुआ। अब ये बताइए, क्या बाप की आत्मा में से बच्चे की आत्मा पैदा हुई थी? हैं? आत्मा पैदा होती है क्या? फिर मैं तो आत्मा की बात पूछ रहा हूँ। क्या बाप की आत्मा में से बेटे की आत्मा पैदा हुई? तो कौन किसका बाप हुआ? झूठ है, भ्रांति। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यही तो अविद्या है। जो बेटे की आत्मा है वो बाप की आत्मा में से पैदा नहीं हुई है। बाप के शरीर से बच्चे का शरीर पैदा हुआ। माता पिता के दोनों के शरीर से मिलाकर बच्चे का शरीर पैदा हुआ है। हाँ या ना? तो आप कौन है, शरीर या आत्मा? बोलिए, शरीर या आत्मा? आप एक ही चीज़ हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। आप मनोज जी बताओ, आप कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा। और आपका बेटा कौन है? वो भी आत्मा। क्या आपकी आत्मा में से बेटे की आत्मा पैदा हुई? तो कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? खामखा भ्रांति है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये अविद्या है। सब आत्माएं एक जैसी हैं, बाप की भी और बेटे की भी, माँ की और बाप की और बेटे की और दादा की और दादी की, सबकी आत्मा एक जैसी है, 100% एक जैसी है। सबकी उम्र बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा की बात कर रहा हूँ, शरीर की नहीं। शरीर को हटा के अलग करो, सिर्फ आत्मा को देखिए। सब आत्माएं नित्य हैं, कोई भी आत्मा पैदा नहीं हुआ, इसलिए सबकी उम्र बराबर है। जब बराबर है तो बाप बेटा कैसे हुए? नहीं हुए ना। पर लोग अविद्या के कारण उसको बेटा बनाते हैं, खुद को बाप बना लेते हैं, बस फिर राग हो जाता है। और राग होता है तो फिर उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए पैसे कमाते हैं। इस तरह अविद्या से राग उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया? और जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, तब माता जी वो स्थिति आएगी कि वो सबको एक जैसा मानेगा, सबको एक नज़र से देखेगा। वो तब देखेगा जब उसको तत्व ज्ञान हो जाए कि सब आत्मा एक बराबर है। फिर वो जितना एक बच्चे के लिए करेगा उतना ही दूसरों के लिए भी करेगा। फिर वो भेदभाव नहीं करेगा, फिर सबके लिए समान पुरुषार्थ करेगा। हाँ जी बोलो। वो भी कोई संबंध नहीं है, ये भी हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको बाप बना रखा है। वो कोई हमारा बाप नहीं है। क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुई थी? तो फिर अब वो हमारा बाप कैसे हुआ? लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को अपना बाप बना रखा है। जहाँ स्वार्थ सिद्धि होती है वो कोई किसी को बाप बना लेता है, कोई माँ बना लेता है, सब बना लेते हैं। हाँ जी, ओम प्रकाश जी बोलिए।
हाँ, वेद का मंत्र है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। इसका उत्तर है कि वो हमने उसको माता पिता बना लिया है, वो स्वरूप से हमारा माता पिता नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी सी नई बात है, आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, इसलिए आपको थोड़ा हजम होने में दिक्कत आ रही है। आपके गले नहीं उतर रहे कि ये क्या बोल रहे हैं। सब वेदों में लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तो प्रसिद्ध श्लोक है। और वेद में लिखा है त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, लिखा है ना। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, तो हमने उसको माता पिता बना लिया है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अब ये आपको अजीब सी बात लग रही है, कोई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति नई नई बात सुनता है तो बड़ी अजीब सी लगती है। जब हमने ये बात पहली बार सुनी तो हमको भी अजीब सी लगी थी, आप आज सुन रहे हैं तो आपको भी लगेगी। हमने इस बात को 100 बार दोहराया, आप समझ में आ गई कि हाँ, हमारा ईश्वर का कोई स्वाभाविक रिश्ता नहीं है, हमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको बाप बना रखा है अपने स्वार्थ के लिए बना रखा है। अभी रोज़ तो हम रिश्ते बनाते हैं ना, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो बनाते हैं। जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, हाँ या ना? अब प्रमाण सुन लीजिए, मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। ये बात कपिल महर्षि ने बताई है, जो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर का हमारा कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। ये कपिल मुनि की बात है, सांख्य दर्शन 5वां चैप्टर, सूत्र 98-99 के आसपास मिलेगा। न आजह संबंध, ये सूत्र सुन लीजिए, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि का सूत्र है। कपिल मुनि जी ने बताया ईश्वर का और हमारा कोई स्वाभाविक रिश्ता नहीं है, हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको बाप बना रखा है। कभी माँ बना लेते हैं, कभी चाचा बना लेते हैं, कभी ताऊ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, सब कुछ तो बना लिया उसको, हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। तो ईश्वर ने कहा ठीक है भाई, तुमको ज़रूरत है स्वार्थ पूरा कर लो, और मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ताकत है, ले लो और क्या, खाओ पियो, तुम भी मज़ा करो। भूखे मर रहे हैं, कुछ आता नहीं जाता नहीं, कुछ करना नहीं आता, कुछ है नहीं, चलो तुम भूखे मत मरो, मेरे पास बहुत संपत्ति है, थोड़ी तुम भी खा लो, तुम्हारा भी गुजारा चल जाएगा। इसलिए ईश्वर ने हमारे साथ वो संबंध स्वीकार कर लिया। हाँ जी बोलिए। नहीं रख सकते, राग का कारण अविद्या है। यदि अविद्या रहेगी तो मोक्ष नहीं होगा, अविद्या मोक्ष में बाधक है। ईश्वर के साथ राग नहीं रखना है, रुचि रखनी है। क्या बोला? हाँ, राग और रुचि में अंतर है। राग कहीं भी नहीं रखना। ये जो न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, इसी न्याय दर्शन में पहला अध्याय, पहला आहनिक, 22वां सूत्र, उसके वात्स्यायन भाष्य में ये बात लिखी है कि यदि आपको मोक्ष में भी राग हो गया अथवा ईश्वर में राग हो गया तो आपका मोक्ष नहीं होगा, वो बाधक है। तो राग नहीं होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अब आप कहेंगे राग और रुचि में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है, राग का कारण अविद्या है, बोलिए। रुचि का कारण तत्व ज्ञान है, ये अंतर। तो तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, वो तो ठीक है। जब मिथ्या ज्ञान से राग होता है तो तत्व ज्ञान से रुचि होती है, ईश्वर में रुचि होती है। संसार से तो वैराग्य होता है, संसार तो नहीं चाहिए, पर ईश्वर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें 100% सुख चाहिए, हाँ या ना? वो कौन दे सकता है? इसलिए ईश्वर में रुचि पैदा होती है। जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, जहाँ उसका स्वार्थ पूरा होगा वो उधर ही जाएगा। संसार में देख लिया घूम के, यहाँ नहीं पूरा हुआ इसलिए छोड़ दिया। आत्माओं को भी देख लिया, किसी ने भी 100% सुख नहीं दिया, इसलिए उनको भी छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध आधी रात को घर छोड़ के भाग गए या नहीं? क्यों भागे? इसीलिए भागे कि उनको समझ में आए कि यहाँ जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो यहाँ नहीं मिलेगी, इसीलिए निकल लिए। जितने महापुरुष साधु वैरागी हुए सब के सब घर छोड़ के भागे। क्यों भागे? कि उनको समझ में आई, उनको तत्व ज्ञान हो गया कि यहाँ रहते हुए ये काम नहीं होगा, जो हम चाहते हैं वो यहाँ घर में नहीं होगा, संसार में नहीं होगा, ईश्वर के पास होगा। इसलिए ईश्वर में रुचि पैदा हुई
संसार से वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हो गया तो संसार छोड़ दिया और ईश्वर के पीछे पड़ गए और वो पहुंच भी गए। बहुत सारे पहुंच गए, बहुत सारे भटक गए, वो अलग बात है, लेकिन निकले इसीलिए थे, निकले इसी कारण से थे कि उनको समझ में आया कि ईश्वर ठीक है, वही हमारा कल्याण करेगा। तो सांख्य दर्शन के 5वें चैप्टर में सूत्र लगभग 98 के आसपास होगा। उस सूत्र में कपिल मुनि जी ने ये बात कही कि ईश्वर का और हमारा कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर को बाप बना लिया और ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। आप किसी को एमएलए बना देते हैं, किसी को एमपी बना देते हैं, वो स्वीकार कर लेता है, ठीक है आप मुझे वोट दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। जब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो गया तो हमने वोट दे दिया, वो एमपी एमएलए बन गया, वो हमारा काम करने लगा। इसी तरह से हमने ईश्वर को राजा बना लिया। हमने कहा जी हमारे कर्मों का फल हम नहीं ले सकते, हम तो कर्म भी नहीं कर सकते अकेले, आपकी मदद चाहिए। ईश्वर ने कहा ठीक है ले लो, तुम मुझे राजा बनाते हो, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा, पर जब मेरे कानून में चलना पड़ेगा, मेरी भी शर्त है। तुम्हारा हिसाब किताब न्याय तभी करूंगा जब तुम मेरे कानून में चलोगे, और जो जो चलेगा कानून में उसको इनाम दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसको ठोकूंगा, अच्छी तरह उसको दंड दूंगा, पिटाई करूंगा, उल्लू बनाऊंगा, सुअर बनाऊंगा, सांप बिच्छू बनाऊंगा, कुत्ता गधा बनाऊंगा। मंजूर हो तो बोलो। हमने कहा मंजूर है, करो बस। तो हमने उससे रिश्ता बना लिया। इस पर बार बार सोचिए, धीरे धीरे विचार कीजिए। अभी आपने सारे शास्त्र नहीं पढ़े। अब जो बातें ऋषियों ने लिखी हैं शास्त्रों में, वो जो आपने पढ़ी नहीं, आज जब पहली बार सुनेंगे तो अजीब सी लगेगी। तो उसको बार बार पढ़ें, सुने, मनन करें, विचार करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये बात हो गई राग द्वेष की, दोष की। हाँ जी, हाँ द्वेष की बात चल रही थी। ये तो राग की, राग और रुचि में अंतर समझ में आया? अभी ठहर। द्वेष राग से उल्टी चीज़ है। राग कहाँ होता है? सुखानुशयी राग, हाँ जी, दुखानुशयी द्वेष। तो जिन चीज़ों से हमको सुख मिलता है उनमें राग हो जाता है। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, दाल, रोटी, सब्जी, बेटा, बेटी, पड़ोसी, जो भी अच्छे सुख देने वाले चीज़ें हैं उनमें राग हो जाता है। दुखानुशयी द्वेषा, जहाँ जहाँ से दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाता है। एक कुत्ते ने काट खाया, उससे आपको द्वेष हो गया। गधे ने लात मारी, उससे आपको द्वेष हो गया। एक मनुष्य ने आपसे पैसे उधार लिए, खा गया, देता नहीं वापस, धोखाबाज, धोखा दिया उसने, उससे आपको द्वेष हो गया। ये है नैमित्तिक द्वेष, किसी कारण से हुआ, उसने आपको दुख दिया इसलिए द्वेष हुआ। ये अनित्य है, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ इसलिए ये नष्ट भी हो जाएगा। इसका कारण भी अविद्या है। जैसे राग का कारण अविद्या है, ऐसे ही द्वेष का कारण भी अविद्या है। अब राग का कारण अविद्या है, वो तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमने इसको बेटा बना लिया, मान लिया तो हमें राग हो गया, जिसको नहीं माना उसमें राग नहीं हुआ, और जो मान लिया वो अविद्या है, वो हमारा बेटा है ही नहीं। अच्छा, अब द्वेष की बात करें तो द्वेष का कारण भी अविद्या है। क्या विद्या है वो सुनिए। एक व्यक्ति ने आपके 10,000 रुपये उधार ले लिए और खा गया, नहीं देता। कोई 1 लाख ले गया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख ले गया और वो देता नहीं। आपको उससे बड़ा दुख हुआ कि मेरे 5 लाख रुपए खा गया, देता नहीं। तो अब आपको उस पर गुस्सा आएगा, इसका नाम है द्वेष, कि मेरे 5 लाख रुपए खा गया, देता नहीं। अब जो गुस्सा आएगा इसका क्या नाम? द्वेष। ये क्यों हुआ? वो 5 लाख रुपए आपने अपने मान लिए थे। बोलिए क्या कहा? जैसे वो बेटा अपना मान लिया था, बेटा आपका नहीं था। बेटा आपका था? नहीं था ना, अपना मान लिया, ये अविद्या है। ऐसे ही 5 लाख रुपए जो खा गया, वो 5 लाख रुपए आपने अपने मान लिए, इसलिए द्वेष हुआ। अगर पड़ोसी के 5 लाख खा जाए तब द्वेष नहीं होगा? बोलो, तब नहीं होगा ना। आपके वाले खा गए तो आपको द्वेष हुआ। तो जो आपके 5 लाख खा गया वो आपके नहीं थे। मैं फिर आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूँ, सांसारिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ। सरकारी तौर पर आपके थे,
हाँ, आप कहोगे मैंने कमाए, मेरे पैसे हैं, तुम ऐसे कैसे ले जाओगे? सरकारी व्यवहार में वो आपके थे, ठीक है, सरकारी व्यवहार में बेटा आपका है, आध्यात्मिक में आपका बेटा नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो 5 लाख रुपए आपके नहीं है। कैसे नहीं? जब आए थे, पैदा हुए थे संसार में, तब 5 लाख रुपए लाए थे, फिर आपके कहाँ हैं? आपके होते तो आप साथ में लाते ना अपने, तब हम मान लेते आपके। पर कोई भी आदमी कुछ भी पैसा साथ में नहीं लाया, खाली हाथ आया। और जब जाएंगे तब 5 लाख ले जाएंगे अपने साथ, 5 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ ले जाएंगे। फिर कहाँ हैं आपके पैसे? खामखाई अविद्या है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बंगला है, खामखा अविद्या है। इसीलिए तो राग हो रहा है उसमें। जब अविद्या के कारण इन संपत्तियों को आप अपना मान लेते हैं तो उनमें राग होता है, और जब कोई उसको छीन लेता है तब उससे द्वेष होता है। दोनों का कारण अविद्या है। आगे समझ में? ये नैमित्तिक है। हाँ, ये नैमित्तिक द्वेष है जो किसी कारण से हुआ। दूसरा है स्वाभाविक द्वेष। हाँ जी, दूसरा कौन सा? वो स्वभाव से ही है, वो नहीं हटेगा, ये तो हट जाएगा। अगर कोई ये कह दे कि भाई वो तुम्हारे 5 लाख खा गया, तुम चिंता मत करो, मैं 10 लाख देता हूँ ब्याज समेत, तब तो द्वेष नहीं रहेगा। या वही चुका दे वापस, 5 के 10 दे दे ब्याज समेत, तो आपको द्वेष नहीं रहेगा। अथवा उसका भाई भतीजा कहे कि भाई तुम इससे मेरे चाचा से द्वेष मत करो, मैं देता हूँ तुम्हारे पैसे, बस, तो उसने पैसे चुका दिए, उसका द्वेष खत्म हो गया। ये द्वेष अनित्य है, अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ इसलिए नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा। पर दूसरा जो द्वेष है वो स्वाभाविक है, वो सदा से है, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो कभी नहीं हटेगा, मोक्ष में भी नहीं हटेगा। वो कौन सा द्वेष है? वो द्वेष है दुख से। किससे द्वेष है? दुख से। द्वेष का मतलब होता है ये खराब चीज़ है, नहीं चाहिए, ये खराब है, ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। मान लो आप खाना खा रहे हैं 8-10 लोग, और इतने में कुत्ता आ गया, तो आप क्या कहेंगे? इसको हटाओ यहाँ से, हमको खाना तो खाने दो शांति से, ये कुत्ता बीच में क्यों आया, इसको हटाओ यहाँ से। तो जिसको आप हटा देना चाहते हैं उस भावना का नाम है द्वेष। तो क्या आप दुख को भोगना चाहते हैं या दुख को हटाना चाहते हैं? दुख आपको पसंद है या नहीं है? जो दुख आपको नहीं पसंद, नापसंदगी, इसी का नाम द्वेष है। दुख आपको पसंद नहीं है, कम से पसंद नहीं है। भूतकाल में पसंद था क्या? आज पसंद है, आगे पसंद होगा, बस यही द्वेष है। ये स्वाभाविक द्वेष है। न पहले अच्छा लगता था दुख, न आज अच्छा लगता है, न आगे लगेगा। मोक्ष में भी दुख अच्छा नहीं लगता, इसलिए मोक्ष में भी ये द्वेष रहता है, पर उससे परेशानी कुछ नहीं। दोनों द्वेषों में अंतर ये है कि जो अविद्या से उत्पन्न हुआ था द्वेष, वो परेशान करता है, वो तंग करता है, और जो स्वाभाविक द्वेष है वो परेशान नहीं करता। बस इतनी भावना रहती है, ये नहीं चाहिए। आप बाज़ार में जाएंगे कपड़ा खरीदने, दुकान में तो 50 कपड़े हैं, क्या आप सारे खरीदेंगे? हैं? एक आध खरीदेंगे जो पसंद आएगा, बाकी नहीं चाहिए। ये द्वेष है, पर ये दुख नहीं देता, ये परेशान नहीं करता। ठीक है, 2 प्रकार का द्वेष समझ में आ गया। समय बहुत हो गया, विराम देंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम